हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके पेट एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पर लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं। ऑप्शन ए दावाग्नि, बी बड़वाग्नि, सी जठराग्नि और डी मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहते हैं ऑप्शन सी सही होता है, जठराग्नि। और दावाग्नि जंगल में लगी आग को कहते हैं। अगला प्रश्न, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, बी नेपथ्य, सी मंच पृष्ठ, डी गुहा मंच। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहते हैं नेपथ्य। ऑप्शन बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न, सूरज जिस स्थान से निकलता है। ऑप्शन ए अस्ताचल, ऑप्शन बी क्षितिज, ऑप्शन सी उदयाचल और ऑप्शन डी उत्कापात। तो सूरज जिस स्थान से निकलता है तो इसका सेंस हम लगा सकते हैं उदय होता है। तो यानी क्या होगा, ऑप्शन सी उदयाचल। अगला प्रश्न, लौकिक। लौकिक का क्या होता है मतलब, जो इस लोक की बात हो, एक समान दिखाई देने वाला, लौकी से बना, पकड़ लिया गया। तो लौकिक का अर्थ होता है आपका जो इस लोक की बात हो, यानी ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए त्रिशंकु, बी मेघ, सी अंतरिक्ष और डी आंशिक। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी तथापाती, ऑप्शन सी चारित और ऑप्शन डी कोकिली। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है सन्यासी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए जीमूत, ऑप्शन बी पाराक्रम, ऑप्शन सी विज्ञापीत और ऑप्शन डी आलोक। तो आपका यहाँ सही उत्तर होता है ऑप्शन ए जीमूत। बाकी पाराक्रम का पराक्रम होता है, विज्ञापीत का विज्ञापित होता है और आलोक का आलोक होता है। अगला प्रश्न, चुपड़ी और दो दो, इस कहावत का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए चुपड़ी रोटी खाना, ऑप्शन बी दो रोटियां घी से चुपड़ कर खाना, ऑप्शन सी अधिक मात्रा में उत्तम वस्तु की प्राप्ति करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, अधिक मात्रा में उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है तो कहा जाता है चुपड़ी और दो दो। अगला प्रश्न, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध कहावत है। ऑप्शन ए इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होता है, ऑप्शन बी चने भूनना, ऑप्शन सी चने की खेती करना, ऑप्शन डी आपस में वैर भाव होना। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या होता है, एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपना रख पराया चख, इसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए भेदभाव करना, ऑप्शन बी दूसरे की वस्तु का उपभोग करना जबकि अपनी वस्तु की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी चटोरा होना, ऑप्शन डी भोजन पका कर खाना। अपना रख पराया चख का अर्थ क्या होगा कि अपनी वस्तु का उपभोग करना और अपनी वस्तु को सुरक्षित रखना और दूसरे वस्तु का उपभोग करना, यानी दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करना और अपनी वस्तु को सुरक्षित रख लेना। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए तुच्छ व्यक्ति अपनी जरा सी उपलब्धि पर इतराने लगता है, ऑप्शन बी संभल कर ना चलना, ऑप्शन सी अधिक बोलना और ऑप्शन डी अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, तुच्छ व्यक्ति अपनी जरा सी उपलब्धि पर इतराने लगते हैं। अगला प्रश्न, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ होगा। अपने अपने घर जाना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, किसी की नहीं सुनना और ऑप्शन डी अपना अपना काम करना। तो जिस व्यक्ति का कोई अपना दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है तो उसके लिए इस कहावत का प्रयोग करते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कोई निश्चित ही नहीं है उनका सिद्धांत। अगला प्रश्न, खतरा मोल लेना, इसका क्या अर्थ होगा। अंगारे उगलना,
अंगूठा दिखाना, अंगारों पर पैर रखना और ऑप्शन डी आग उगलना। तो खतरा मोल लेना का क्या होगा? अंगारों पे पैर रखना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नालायक औलादें सोने का घर मिट्टी कर देती हैं, इसका क्या अर्थ होगा? संपत्ति नष्ट कर देना, सोना बेचकर मिट्टी खरीदना, मकान बनवाना, उधार लेना। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, संपत्ति नष्ट कर देना। अगला प्रश्न, कलेजे पे सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुख होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना और दीनता प्रकट करना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना। जो व्यक्ति किसी दूसरे की सफलता को देखकर जल उठते हैं, ये उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है कि उनके सीने पे क्या है? सांप लौट रहे हैं। अगला प्रश्न, सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ है खतरनाक आदमी से मित्रता करना, निर्जीव होना, विश्वासघात और पीछा करना। तो इसका आपका सही उत्तर होता है निर्जीव होना, यानी सांप सूंघ जाना का क्या हो जाएगा? निर्जीव होना। मूक शब्द का विलोम है, ऑप्शन ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी और डी कटभाषी। तो मूक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। मूक का अर्थ है कम बोलने वाला या एकदम शांत, और वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। मृदुभाषी का अर्थ होता है मीठा बोलने वाला, और कटभाषी का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाला। अगला प्रश्न, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो इसका आपका सही उत्तर होता है आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए आलोक। तिमिर का अर्थ अंधेरा और आलोक का अर्थ उजाला। अगला प्रश्न, स्वजाति का विलोम है अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी विजाति। सुजाति मतलब एक जैसी जाति वाले, और विजाति का अर्थ अलग अलग जाति वाले या भिन्न भिन्न समूह वाले। अगला प्रश्न, उन्मूलन का विलोम है आमूलन, निमीलन, रोपण, समूलन। तो इसका आपका सही होता है उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट कर देना, और रोपण का अर्थ होता है उगाना या किसी चीज़ को उत्पन्न कर देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सत्कृत, बी प्राकृतिक, सी चमत्कृत और डी चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन बी प्राकृतिक। अगला प्रश्न, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है ए शार्दुल, बी अहि, सी हिरन और डी कुरंग। तो इसका आपका मृगेंद्र का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन ए शार्दुल। अगला प्रश्न, कमीज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी अरबी, सी फारसी और डी यूनानी। भाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, शब्द दिया होगा और पूछा जाएगा किस भाषा का है। तो यहाँ कमीज किस भाषा का हो जाएगा आपका? पुर्तगाली शब्द, ऑप्शन ए। जैसे ही रिक्शा जो है वो आपका जापानी शब्द है। अगला प्रश्न, सखी वो मुझसे कहकर जाते किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अज्ञेय और डी हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो यहाँ पे अगर सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका आपका सही उत्तर होता है बी मैथिली शरण गुप्त। ये जो आपका गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो अपनी सखियों से कहती हैं, उसी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। अगला प्रश्न, राग दरबारी किसकी कृति है? ऑप्शन ए राही मासूम रजा, बी शरद जोशी, सी हरिशंकर परसाई और डी श्रीलाल शुक्ल। तो ये आपका राग दरबारी किसकी कृति है? ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल की इम्पॉर्टेंट रचना है। अगला प्रश्न, बेताल पचीसी किसकी कृति है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, बी सूरत मिश्र, सी लल्लू लाल और डी नाभादास।
तो इसका आपका सही उत्तर है सूरत मिस्र ने बेताल पचीसी कृति की रचना किया है। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा किस कथाकार की कहानी है? तो ये लगभग मैक्सिमम लोगों को पता है। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश और डी भीष्म साहनी। तो नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। अगला प्रश्न, सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद और डी दिल्ली। तो आपका जो सरस्वती पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इलाहाबाद से। अगला प्रश्न, सन्नाटा किसकी कृति है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी श्रीधर पाठक और डी हरिऔध। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। इम्पॉर्टेंट रचना है ये। अगला प्रश्न संधि से है। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए वाक प्लस जाल, ऑप्शन बी वाक प्लस जाल, यहाँ का पूरा है, हलंत नहीं लगा है। सी होगा वाग प्लस जाल और डी होगा वागह प्लस जाल। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाक प्लस जाल। यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। का परिवर्तन गा में हो जाता है। अगला प्रश्न, कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए, यानी संधि संयोजन जोड़ना है इसको। कपि प्लस ईस मिलके क्या होगा? कपिस। ऑप्शन ए बी ऑप्शन कपीस, सी ऑप्शन कपेस और डी ऑप्शन कपिस। तो इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कपीस। यह आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पुरस्कार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पुरः प्लस कार, और ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन सा में, आधे सा में हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प प्लस अवन, ऑप्शन बी पा प्लस आवन, ऑप्शन सी पाव प्लस अन और ऑप्शन डी पाव प्लस अन। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी पाव प्लस अन। यह आपका अयाद संधि का उदाहरण है। आओ और आ मिलके वा का निर्माण कर लेते हैं। अगला प्रश्न, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका उत प्लस जल, ये मिलके उज्ज्वल का निर्माण करते हैं, उत प्लस ज्वल। अगला प्रश्न, भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए अलि, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन डी आकार और ऑप्शन सी अनंता। तो भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलि जो है भंवरे को, कोयल को और सखी तीनों को कहते हैं। अगला प्रश्न, गेहूँ शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी गोहूँ, ऑप्शन सी गोहून और ऑप्शन डी गोधुम। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए गोधूम। अगला प्रश्न, अट्टालिका का तद्भव रूप है, यानी अट्टालिका का जो बिगड़ा हुआ, तद्भव का अर्थ होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप। ऑप्शन ए अटाला, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी अटारा और ऑप्शन डी अटारी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी अटारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा और ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा और ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ आपका आधा सा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है ये, तजोमय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तेज प्लस ओमय, ऑप्शन बी तेजा प्लस अमय,
ऑप्शन सी तेजा प्लस मैं और ऑप्शन डी तेजो प्लस मैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेजा प्लस मैं तेजो मैं। तो आज हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये सारे प्रश्न पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उसी के सिलेबस के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायरल MP में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।